प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। राजर्षि अमोघवर्ष जी द्वारा कृत। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो विषय इसमें चल रहा था, हमने अभी जो लास्ट सेशन था प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी का, उसमें हमने देखा था कि नरक क्या है। तो हमें पता चला पराधीन होना ही नरक है ना। नरक जहां होगा वहां तो अलग बात है, लेकिन नीति में या हमारी एक सामाजिक व्यवस्था में नरक जैसा जीवन किसे कहेंगे? जब हम किसी के अधीन होते हैं, चाहे वो फिर मनुष्य हो, चाहे वो तिर्यंच हो, एनिमल्स हो, है ना। अगर वो किसी के अधीन है तो वो हम देख ही सकते हैं। जो पशु मनुष्यों के अधीन होते हैं, है ना, उनकी हालत, और जो जंगल में अकेले विचरते हैं, अपने आप अपनी जीवन खुद जीते हैं, उनके जीवन में कितना डिफरेंस है ना। फिर था कि सुख क्या है। तो हमने देखा था कि जितना परिग्रह हमारे पास है, उतने उतने हम दुखी हैं। तो जितना जितना हम परिग्रह से छूटते जाएंगे, उतना उतना सुख हमें आता जाएगा। ठीक है। अलग बात है कि सुख की परिभाषाएं अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग दी हैं। ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर एज अ नीति वाक्य सुख क्या है? तो जितना हमने सामान जोड़ कर रखा है, जितना जितना वो सामान हम कम करते जाएंगे, उतना उतना हम सुखी, यानी मेंटली में जो अच्छा लगता है, लाइट फील होता है, उसकी यहाँ पर चर्चा है। ठीक। सत्य क्या है? तो प्राणियों का हित करना, है ना। क्योंकि प्राणी या प्राण ही जीवन है ना। और अगर हम प्राणियों की रक्षा करते हैं तो वही रियलिटी है, वही सत्य है। अगर हम किसी सच बोलकर और किसी प्राणी का अहित कर दें तो वह सत्य नहीं है। ठीक है। तो सत्य क्या है? प्राणियों का हित करना। तो ये भी बात हमें समझने की है कि यहाँ पर प्राणियों का हित होना चाहिए। हमारा बोलना सत्य है कि असत्य है, उससे मैटर नहीं करता। अगर किसी की जान बचाने के लिए असत्य भी बोला है तो वह भी सत्य की कैटेगरी में आता है। ठीक है। फिर हमारी सबसे प्रिय वस्तु क्या है ना। अपन से पूछा जाए तो हम तो सोचने लगेंगे कि हमारी ये वस्तु अच्छी है, हमें ये वस्तु पसंद है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्राणियों को, सब प्राणियों को, एवरी लिविंग बीइंग जो है, सबको अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं। जब मुसीबत का समय आ जाए तो सब पहले अपने प्राणों को बचाते हैं, बाकी जितने भी रिश्ते हैं वो बात की बात हो जाती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किम दानमनाकांक्षं किम मित्रं यन्निवर्तयति पापात् कोऽलङ्कारः शीलं किं वाचं मण्डनं सत्यम्। अब यहाँ पर अगले प्रश्न आ रहे हैं। तो पूरे जो जितने भी श्लोक हैं, जितने भी गाथाएं हैं, ये सब में बस क्वेश्चन और आंसर है। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे उनके एक एक शब्द के आंसर, है ना। तो ये बेसिकली नीति वाक्य कहलाते हैं, जो कह लीजिए, जिसे कहते हैं ना कि विजडम जिसके पास हो, वो अगर बताना चाहे इन चीजों को तो वो कैसे बताएगा, या उसका दुनिया को देखने का नजरिया क्या होगा। ये किसी शास्त्र की बातें नहीं है, मतलब कि कोई सिद्धांत की बातें नहीं है यहाँ पर, ये नीति की बातें हैं। ठीक है। तो दान क्या है? किम दानम, आकांक्षा से रहित होकर देना ही दान है। असली दान क्या है?
जब किसी तरह की कोई आकांक्षा ना हो कि ये मेरे लिए कुछ करे, मुझे इसके बदले में कुछ मिल जाए। तो ऐसा अगर कोई कुछ देता है तो वह दान है। अदरवाइज वो दान नहीं है कुछ भी देना। और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ तो वो तो एक तरह का बार्टर सिस्टम हो गया, है ना? वो दान नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? तो दान क्या है? आकांक्षा से रहित होकर देना ही दान है। ठीक। मित्रम किम, मित्र कौन है? यत पापात निवर्तयति, जो पाप से बचाए, वह मित्र है। तो मित्र का काम, ये हमने मित्र तक कर लिया था क्या ये? या एक प्लीज कंफर्म करेंगे, या ये स्टार्टिंग नहीं, से करना था? नहीं किया। ना नहीं किया है। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर कंफर्म। आभूषण क्या है? तो शील है। ठीक है ना? अदरवाइज तो अपन आभूषणों में ले लें, कितने भी जूल्स ले लें, राइट? यहाँ पर उस आभूषण की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर नीति वाक्य देखेंगे तो हमारे लिए हमारा गहना क्या है, आभूषण क्या है? ठीक, तो शील है। वचनों का आभूषण क्या है? वचन किससे सुशोभित माने जाएंगे, किससे उनकी शोभा है? वचन कब सुंदर लगेंगे? जब उनसे सत्य बोला जाए। ठीक, तो ये वचनों का आभूषण। अब इनकी विवेचन देखते हैं। जिस दान के बदले में कुछ चाह की भावना है वह दान नहीं, सौदा है, व्यापार है। ठीक है, अभी बताया जैसा कि, है ना, बार्टर सिस्टम हो गया। तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें ये देता हूं। बिना किसी लोभ के, ख्याति लाभ की भावना के बिना, पद प्रतिष्ठा सम्मान की भावना के बिना दान देना ही सच्चा दान है। ठीक है ना? मोस्टली मोस्टली यही देखने में आता है, कोई दान दे रहा है तो अपने नाम के लिए देते हैं, राइट? कि हमारा नाम होगा, सोसाइटी में हमारा नाम होगा, लोग हमें मान सम्मान देंगे। और नहीं देते तो गुस्सा आ जाता है, राइट? तो वो दान देना हमारे, ऐसे दान हमारी कषाय को बढ़ाने वाला हो जाता है। जबकि दान का उद्देश्य क्या है? लोभ कषाय का त्याग करना। सब कुछ मेरा हो, सब कुछ मेरे पास रहे, उस कषाय से बचने के लिए दान दिया जाता है। ठीक है ना? जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, जिसके बिना मेरा काम चलता है, उसका मैं दान कर दूं। जिस धन आदि परिग्रह का हमने त्याग किया, उस परिग्रह के प्रति आसक्ति, मूर्छा भाव का भी त्याग होता है। ऐसा नहीं कि दे तो दिया और अपन बार बार उसको याद कर रहे हैं कि ये हमने दिया था, है ना? तो उसके प्रति आसक्ति, कई बार ऐसा होता है ना, दान देने के बाद अपने मन में उस चीज को देखकर ये मैंने दिया या ये मेरा था, है ना? अपन अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ पाते। आसक्ति या मूर्छा का मतलब मैं मेरा, है ना? तो ये मेरापन वहां से नहीं जाना हमारी क्या है? मूर्छा। इसका क्या मतलब है? भले ही हमने उसका त्याग कर दिया, लेकिन उसके साथ जो हमारा लोभ था वो नहीं गया। तो अभी भी पूरी तरह से हमारी कषाय का त्याग नहीं हुआ। ठीक है ना? तो इसलिए कहा, यदि उसके प्रति आसक्ति का त्याग नहीं हुआ तो वह दान की कोटि में नहीं आता। दान करने के बाद दानी को यह प्रसन्नता होती है कि हमें इतने परिग्रह से मुक्ति मिल गई। अब इतनी चीज को एटलीस्ट हमें संभालना नहीं पड़ेगा, है ना? तो फायदा हो गया ना, दान देने से दूसरे के काम भी आ गया और अपन भी लाइट हो गए। क्योंकि उससे पहले क्या कहा था पिछले श्लोक में? यही कहा था ना कि सुख क्या है ना? परिग्रह से विरत होना सुख है। ठीक है ना? तो अगर हम दान दे रहे हैं और वो दान दूसरे के काम आ रहा है, ठीक है, तो वो हमें सेटिस्फेक्शन रूप में सुख तो दे ही रहा है। साथ ही साथ हमारा परिग्रह कम होने से हम वैसे भी अंदर से सुखी महसूस करते हैं। तो दान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है श्रावक के लिए। इतने परिग्रह के प्रति मेरा मूर्छा भाव कम हो गया। इसके अलावा अन्य किसी नाम बढ़ाई की चाह नहीं करना चाहिए, है ना? तो दान किसी भी चीज का हो, इवन हम अपने समय का दान करते हैं, जैसे कहीं वॉलंटियर्स होते हैं, राइट? वो भी अगर अपने समय का दान करें और साथ में ये सोचें कि मेरा नाम हो, मैं इतना बड़ा वॉलंटियर हूँ, है ना, मैं इतना समय देता हूँ, तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या क्या, किसी नाम बढ़ाई की चाह नहीं करना चाहिए।
विच इज काइंड ऑफ हार्ड जब तक हमें बात समझ में नहीं आती है कि दान किस लिए दिया था। अपनी कषायों को कम करने के लिए, अपनी मूर्छा को कम करने के लिए। और वहीं हमने क्या किया, दान देकर अपनी कषाय को बढ़ा लिया, मान कषाय बढ़ा ली। लोभ कषाय तो भले ही कम हो गया, लेकिन मान बढ़ा लिया। मान पूरा नहीं होगा तो क्रोध बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम उस जो कषायों का जाल है उसमें फंसे रहते हैं, उससे हम बाहर नहीं आ पाएंगे। जबकि आचार्य हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस किसी तरीके से भी कषाय से बाहर आना है ना। तो दान एक तरह का उस कषाय से बाहर आने का जरिया है, अगर बिना आकांक्षा के वह दान दिया जाए। ठीक। तो 4 प्रकार का दान बताया, सिर्फ ब्रॉड कैटेगरी में। अदरवाइज मन वचन काया से हम अपना जो कुछ भी दान करते हैं वह सब दान देना होता है। ठीक है ना, जो दूसरे के काम आ जाए। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान। आहार मतलब गुरु को आहार देना, है ना। फिर औषध दान सबको समझ में आता होगा। और उपकरण दान, जो उनको काम में आने वाली जो चीजें हैं वो दान में देना। ठीक। और आवास दान मतलब एक तरह से अभय दान भी कहलाता है, कि वहां पर ऐसे जगह पर उनको रहने की जगह देना जहां वो सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है ना। तो ये सब जो है 4 प्रकार का दान जो है हमारे कल्याण में सहायक होता है। ठीक। 4 प्रकार का दान परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु से संबंध रखने वाला हो, जैसे कि जिनालय का निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा, शास्त्र प्रकाशन और गुरु को आहार आदि देना परमार्थ दान है। उसके अलावा तो अपन जो भी दान देते हैं वो किस में आ जाता है, करुणा दान में। ठीक है, जो हम अपने बाकी प्राणियों पर जो कृपा करते हैं या करुणा करते हैं, और उसके उसके लिए हम कुछ दान दे दें, जैसे जानवर को कुछ खिला दिया या किसी गरीब को कुछ दवाई या भोजन दे दिया, उनके लिए घर बनवा दिया, वो सब का सब जो है करुणा दान में आता है। जो मेन जो 4 प्रकार का दान है, ये जो यहाँ पर जिसकी चर्चा है, वो परमार्थ, परम अर्थ है ना, वो हमारे आत्म कल्याण में कार्यकारी होता है। ठीक है। तो अगर एक्सेप्शनल अपने को अपना फायदा करना है या अपने परमार्थ के लिए कुछ करना है, तो देव शास्त्र गुरु से संबंध रखने वाला दान देना चाहिए। प्रेफरेंस उसकी रहती है। तो कई लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या, जब करुण हमारे पास लेट से लिमिटेड पैसा हो तो हम क्या करें। तो लिमिटेड पैसा भी हो तो इसको इक्वली डिवाइड किया जा सकता है, दोनों जगह पर करना। तो उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्यों। वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सद्भाव पंचम काल के अंत तक बना रहे, इस चिंता से श्रावक यथाशक्ति दान क्रिया में संलग्न रहता है ना। तो लेट से अगर मुनियों पर या जो अपने आरिका हैं उन पर अगर रहने की जगह ना कोई दे, है ना, और वो सर्दी गर्मी में अपने स्वास्थ्य को ना संभाल पाए, है ना, और उनका लेट से मतलब गॉड फॉरबिड ऐसा, लेकिन उनका प्राणांत हो जाए, उनका मरण हो जाए, तो सोचिए कि धर्म आगे चलाएगा कौन, है ना। तो इसलिए वो जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये श्रावक के लिए, इस तरह का जो परमार्थ दान है, परमार्थ भूत दान देना है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि श्रावक के कारण ही धर्म आगे चलता है। मुनि कभी, उनके पास तो एक पैसा भी नहीं होता जिससे वो कभी जिनालय का निर्माण कर दे या मूर्ति प्रतिष्ठा कर दे, शास्त्र छपवाए, कुछ नहीं है उनके हाथ में, कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ भिक्षा मांगना जानते हैं, राइट। वो तो आहार मांगना जानते हैं, उन और उपदेश देना जानते हैं। ठीक है ना। और उपदेश सीखने वाले कितने लोग होंगे। जब तक कि मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, शास्त्र नहीं है, तब तक धर्म आगे नहीं चल पाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसलिए श्रावक के लिए दान और पूजा ही उसका मुख्य धर्म कहा है। कितनी बड़ी बात है। अपन इस बात पर थोड़ा थॉट प्रोसेस देकर अपने को ब्रॉड माइंडेड करें। और करुणा दान भी करना चाहिए, मना नहीं है उसके लिए, लेकिन करुणा दान जो है उस जिसके लिए किया जा रहा है उसका इसी जीवन में काम आएगा। लेकिन जो परमार्थ भूत दान है
ये आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक काम में आने वाली चीज है। सोचिए, धर्म जो है पंचम काल के अंत तक किसके भरोसे पर चल पाएगा? तो श्रावक के ही भरोसे पर। इसीलिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो 5 उसके 6 मुख्य कर्तव्य बताए श्रावक के, है ना? देव पूजा, गुरु उपासती, और उसी में ही दान भी रखा, ठीक है ना? तो इसी वजह से आचार्य कुंद ने रयन सार में लिखा है, दानम पूया मुखम धम्मो सावयान न सावयो तेण विना। दान जो दान पू, पूजा नहीं करता वह श्रावक नहीं है। यहाँ पे कॉमा में थोड़ा है, जो दान और पूजा नहीं करता वह श्रावक नहीं है, ठीक है? तो पूजा करना है तो उसको मंदिर भी चाहिए, मूर्ति भी चाहिए, है ना? और जिनवानी भी चाहिए, ठीक है ना? तो पूजा करने के लिए सब चाहिए, तो वहां ये सब कहाँ से आएगा? श्रावक के ही दान से, ठीक है ना? तो एक साइकिल चलता रहेगा। तो दान और पूजा, ये जो है श्रावक की पहचान है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, सच्चा मित्र कौन है? मित्र कौन है ना? जो पाप से बचाए। तो जो पाप से बचाए वही सच्चा मित्र है। और सबसे सच्चा मित्र किसे कहा? जो हमें पाप से बचाता है, वह है धर्म। धर्म ही आत्मा का सच्चा मित्र है। कहा भी है, धर्मान्नस्त्य परम सुहृद भव भृताम प्रतिक्रमण पाठ, अर्थात धर्म से बढ़कर कोई दूसरा प्राणियों का मित्र नहीं है ना? वाकई में अगर हम धर्म को फॉलो करते हैं, हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, तो हम हमेशा पाप से बचेंगे, राइट? तो वही यहाँ पर कहा, जो पाप से बचाए वही सच्चा मित्र है। तो हमारा सच्चा मित्र कौन है? धर्म। रत्नकरण शावकाचार में भी आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन, अर्थात जीव का शत्रु पाप है और बंधु धर्म है। रत्नकरण शावकाचार्य जो है 2000 साल पहले एक बहुत बड़े आचार्य हुए, समंतभद्र स्वामी। स्वयंभू स्तोत्र हम पढ़ते हैं ना, वो उन्हीं का लिखा हुआ है ना? तो उन्हीं आचार्य ने रत्नकरण शावकाचार्य में भी बताया कि जीव का शत्रु तो है पाप और बंधु कौन है? धर्म, ठीक? तो हे भव्य जीव, इस धर्म को ही अपना बंधु, अपना मित्र बनाओ। यदि यह मित्र अपने साथ है तो अन्य मित्र अपनी सहायता के लिए आपो आप आ खड़े होते हैं। तो धर्म बेसिकली यहाँ पर पुण्य के लिए यूज, पुण्य की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पाप से बचाए, अगर पाप से हम बचेंगे तो हम कुछ तो करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम पुण्य करेंगे, है ना? तो इसलिए उस अपेक्षा से यहाँ पर धर्म जो है वो पुण्य की फॉर्म में है, ठीक है ना? तो क्या होगा, अगर धर्म रूपी पुण्य, धर्म रूपी मित्र हमारे साथ है, तो जो बाकी मित्र हैं वो अपने आप सहायता के लिए आ जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, पाप कर्म का उदय हो तो अच्छे अच्छे मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, है ना? तो हम इस लगता है कि हम हमारे अचानक से पर्सन को क्या हो गया, है ना? पहले तो बहुत हमारी हेल्प करता था, आज अचानक से उसने मुंह फेर लिया, तो क्या हुआ? अपने ही पाप कर्म का उदय आ गया। कभी कभी शत्रु भी कोई गलती करना चाहे, कोई तकलीफ देना चाहे, लेकिन हमारा पुण्य तेज होगा तो वो हमें तकलीफ नहीं पहुंचा पाता, राइट? तो किसने हमारी सहायता करी? उस पुण्य ने, ठीक है ना? जैसे एक एग्जाम्पल, एक कहानी दी है, मतलब पुराण में से एक संस्मरण। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया के मोह से व्याकुल थे, विक्षिप्त चित्त हो गए थे, तब इंद्रजीत का पुत्र, इंद्रजीत कौन थे? रावण के पुत्र, है ना? इंद्रजीत का पुत्र वज्रमाली और शंभुक का भाई, शंभुक कौन थे? चंद्र सूर्पनखा जो थी, चंद्रनखा, उनका पुत्र था शंभुक। तो शंभुक का भाई जो था वह राम से बदला लेने के लिए अयोध्या की ओर चले। उस समय लवकुश भी दीक्षा ले चुके थे। सेनापति भी दीक्षा लेकर स्वर्ग चले गए। राज्य में कोई नहीं है ऐसा जानकर वज्रमाली आदि युद्ध की तैयारी से आए, है ना? शत्रु कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना? कितना भी पुराना हो गया तो भी वह शत्रु ही है। वो शत्रु जो है युद्ध की तैयारी से आ गए।
अपने आप स्वर्ग में देवों का आसन कंपायमान हुआ, क्योंकि राम जो थे वो अवेयर नहीं थे। ठीक है, तो राम जी का पुण्य था कि उनके अवेयर नहीं होने पर भी शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं कर पाया। तो कौन काम आया उनके? जब उन्होंने अपने संन्यास काल में, है ना, जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास में थे, तब जटायु पक्षी और जो कृतांत वक्र जो उनके सेनापति थे, उनके ऊपर उपकार किया था, है ना। तो उन्होंने, उन जीवों ने जो कि देव बन चुके थे, उन्होंने स्वर्ग से आकर जो है उनके राज्य की रक्षा की। ठीक। सो भैया, अपना धर्म साथ में होता है तो देव भी रक्षा करने चले आते हैं, है ना। और जब वो वन में भटक रहे थे, तकलीफ में थे, तब किसी देव ने रक्षा क्यों नहीं की? क्योंकि वह उनका पाप कर्म का उदय था। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझिए कि जो सलाका पुरुष है उनके सिर्फ पुण्य कर्म का ही उदय रहता है, ऐसा नहीं, है ना। लेकिन सीखने वाली बात सिर्फ ये रहती है कि उनके पाप कर्म का उदय था, तो उन्होंने वो समय को कैसे निकाला, शांति के साथ निकाला, है ना। और हम लोग निकालें तो हमारे पाप कर्म का उदय कभी आ जाए तो हम हाव हाव करने लगते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हम बिल्कुल डिप्रेस, बिल्कुल दुखी हो जाते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ना। जब हमें ये पता चलता है कि हमारे साथ नहीं, सबके साथ होता है ऐसा, सबके साथ, और स्पेशली पंचम काल में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं, दुख ज्यादा होते हैं, सुख कम होता है। ठीक है, तो सबकी लाइफ में दुख ज्यादा है। ठीक है ना। तो ये क्योंकि हम ऐसा कर्म करके आए हैं, नहीं तो हम पंचम काल में क्यों पैदा होते, जहाँ दुख ज्यादा है ना। हम किसी चतुर्थ काल में भी पैदा हो सकते थे, हम किसी स्वर्ग में भी पैदा हो सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पाप कर्म का उदय का समय है, तो हम पंचम काल में यहाँ पर आकर हमने जन्म लिया। ठीक है ना। तो इसलिए कभी डाउन नहीं फील करना, हमने बांधा है तो हमें उसको भोगने के लिए भी रेडी रहना। ठीक है ना। और शांति के साथ निकालना तो जल्दी निकल जाएगा। तो ये चीज भी हमें सीखनी है धर्म से। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और दिया कि पूर्व जन्म के पुण्य ने ही सेठ सुदर्शन की सूली से रक्षा की। सेठ सुदर्शन के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा दिया गया और राजा ने उन्हें सूली का आदेश दे दिया। सूली मतलब सेंटेंस टू डेथ, है ना, गले में फंदा लगाना। तो उनका जो फंदा था वो फूलों का हार बन जाती है। तो वह भी किस वजह से? उनके पूर्व जन्म के पुण्य से। प्रेजेंट के पाप ने तो उन पर क्या लगा दिया था? उनके ऊपर दोष लगा दिया था, है ना। रानी जो थी, राजा की पत्नी, उसने उनके ऊपर शील भंग का दोष लगा दिया था। ठीक। जीवंदर कुमार शमशान में देवों से रक्षित हुए इत्यादि अनेक उदाहरणों से धर्म करने की सीख लो। कब हमारा वो पुण्य काम आ जाए, अच्छे भाव, है ना। पुण्य क्या है? बेसिकली जो भाव आत्मा के कल्याण में सहायक हो, वो पुण्य है ना। और जो आत्मा को पुण्य से होने से बचाए, वो पाप। जो आत्मा को पुण्य में ना लगने दे, वो पाप। ठीक है ना। तो हमें देखना है, जो भी हम करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, तो हम पुण्य ही बांध रहे होते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया था, वो था कि सबसे बड़ा आभूषण क्या है? तो शील है ना। तो ये शील क्या सिर्फ स्त्रियों के लिए लागू होगा या सबके लिए है? सभी के लिए होगा ना। तो आज की डेट में सबसे बड़ा आभूषण शील है। मेनली इसे स्त्रियों पर ज्यादा यूज किया जाता है, जबकि दोनों पर अप्लाई होगा। सती सीता की कीर्ति इसी शील से है। अंजना ने अपनी अपकीर्ति का कलंक इसी शील के आभूषण से हटाया था। ठीक है ना। अंजना सती पर, हालांकि उनका अपने ही पति के साथ संबंध था, लेकिन उनकी जो सास थी, उन्होंने उस पर कलंक लगा दिया था कि तेरा किसी और के साथ संबंध हुआ है ना? ऐसे ही सती सीता की कहानी भी सबको मालूम है। आज इस कली काल में, है ना, पंचम काल में युवा युवतियां इस आभूषण से सर्वथा रहित हैं। है ना, थोड़ा सा सोचने का विषय है। पश्चिम की विकृत संस्कृति ने इस धर्म प्राण भारत देश में भी इस देश की संस्कृति को विकृत बना दिया।
सप्त व्यसनों में पर स्त्री सेवन और वेश्यागमन नाम के दो व्यसन हैं, जो आचार्यों ने बहुत पहले कहे हैं। वे आज के समय में बहुत तेजी से फैल रहे हैं, है ना? जो आज का समय तो सभी को मालूम ही है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। टीवी, मोबाइल के इस बढ़ते दौर में कोई भी आदमी इन व्यसनों का त्यागी नहीं दिखता। पर स्त्री सेवन का त्याग आज बहुत दुष्कर हो गया है। बुढ़ापे तक भी आज आदमी निर्लज्ज स्त्रियों की निर्लज्जता को टीवी में देखकर लजाता नहीं है। आज की स्त्रियों का शील तो अर्धवस्त्र पहनना, फैशनेबल कपड़े पहनना और ब्यूटी पार्लर में जाकर अपनी चमड़ी को चमकाना ही रह गया है। चरित्रहीन अभिनेत्रियों और रैंप पर उतरे मॉडल ही आज की युवतियों के आदर्श हैं। टीवी चरित्रहीन पेशावर लोगों के विज्ञापन की अंधाधुंध बहार से कामुक मन काम वासना से रहित कैसे रह सकता है? यह असभ्यता ही अब सभ्यता और संस्कृति का रूप ले रही है। आज स्त्री का अलंकार तो अपने शरीरगत मांस और चमड़े को दिखाना ही रह गया है, ठीक है ना? जो पहले के टाइम में जिसको आभूषण कहा शील, है ना? आज की डेट में अगर वो किसी यंग जनरेशन को बोला जाए तो उनको ये बात डाइजेस्ट भी नहीं होगी, है ना? तो अब देखिए कहाँ गैप आ चुका है, कितना गैप आ चुका है वो देखने और सोचने का विषय है, ठीक है ना? सीता, मनोरमा, अनंतमती जैसे आदर्श तो बहुत धुंधले हो गए हैं और उनके नाम लेना भी शर्मनाक लगता है, ठीक है ना? तो अगर कोई कहे कि सीता का आदर्श देखो या अंजना सती या अनंतमती, है ना? तो इनके नाम लेते ऐसा लगता है हम बहुत पिछड़े हुए टाइप के हो गए, है ना? धर्म करना भी आज बहुत शर्म की बात महसूस होने लगी है कि कोई हमें बैकवर्ड्स ना समझ ले, ठीक है ना? क्योंकि आजकल जो है शो ऑफ का ज़माना हो गया, राइट? तो अगर हम दिखाएँगे और हम अपने आप को पूरी तरह कवर करके रखेंगे और घर में बिल्कुल एक मर्यादा बनाए हुए रहेंगे, तो हमें सब रूढ़िवादी कहेंगे, ओल्ड स्टाइल कहेंगे, है ना? तो नोबडी वांट्स टू हियर दैट। तो ये भी एक पंचम काल की विडंबना है। धीरे-धीरे जो है ये सब कहानियाँ, पुराणों की कहानियाँ बहुत रेयर ही किसी को जानने में आएगी, है ना? तो या आगे चल के अगर हम जो जैनशाला वगैरह होती हैं, उनमें इन सारे आदर्शों की कहानियों को कंटिन्यू करें तब जाके ये सब कंटिन्यू रह सकता है, राइट? बड़े-बड़े प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचे व्यक्तियों के कृत्य तो सर्वज्ञ ही देखते जानते हैं। फिर भी कभी उन्हीं के पाप का घड़ा भर जाने से जब वह कृत्य सामने आते हैं, तो सुनने वालों का मुंह शर्म से फीका पड़ जाता है ना? हमने भी कुछ टाइम पहले एक मूवी भी आई थी उसके ऊपर, आसाराम बापू के ऊपर, राइट? तो बड़े-बड़े पहुंचे हुए बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठते हैं वो और फिर ऐसे कृत्य करते हुए पाए जाते हैं। वो भी जो है बहुत ज्यादा अंदर में काम वासना बढ़ जाने से, है ना? वो भी क्या है कोई कुछ ना कुछ तो उनको भी इन्वोक कर रहा है ना, तो वो उस तरह के एनवायरनमेंट में हमेशा रहते हैं, राइट? जो लोग शील का पालन करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये मत मानिए कि सभी ऐसे हो गए। आज भी जो है बाल ब्रह्मचारी दीदी और भैया लोग होते हैं, जिसको कि भले ही आज का ज़माना जो है वो सोचे कि अरे ये कैसे पॉसिबल है ना? लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि उनके संस्कार हैं, है ना? वैसी ही उनको शिक्षा दी जाती ठीक है ना? तो जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा अगर आज के बच्चे बहुत अर्ली एज में यूट्यूब पर उस तरह के प्रोग्राम्स देखेंगे, तो फिर वो उनसे कहे कि ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो उनको नहीं समझ में आएगा, है ना? पहले क्या था गुरुकुल व्यवस्था थी। बॉयज़ का स्कूल अलग होता था और गर्ल्स का अलग होता था, राइट? उनको कभी भी इस चीज़ के लिए क्यूरोसिटी नहीं होती थी क्योंकि उन्होंने कभी ना वो देखा ना समझा था, ठीक है ना? तो वो सब व्यवस्थाएँ अब खराब हो गई। जो लोग शील का पालन करते हैं, उनकी समस्त आपत्तियां दूर हो जाती हैं। शील सहित व्यक्तियों की रक्षा देव भी आकर करते हैं, है ना? शील सहित व्यक्तियों की रक्षा तो हमने बहुत सारी उसमें कहानियों में, पुराणों में देखा, है ना? जैसे
सीता जी की सबसे टॉप पे आता है। इसके विपरीत मन में वासना रखने वाले और व्यभिचार आदि कार्यों में संलग्न रहने वाले पुरुषों स्त्रियों का जीवन कभी भी शांति से व्यतीत नहीं होता है। इस जन्म में कुशील करने वालों को पर भव में नरक में जाना पड़ता है। वहां लोहे की गरम गरम स्त्री आकृति की पुतलियों से उनका जबरदस्ती अन्य नार की आलिंगन करा के उन्हें पूर्व भव की स्त्री लंपटता का ज्ञान कराते हैं। अपनी इच्छानुसार काम वासना में लगे हुए जीव कामी लोगों को कुत्ते और सूकर की पर्याय में उत्पन्न होकर काम भाव की पूर्ति करनी होती है। ठीक है ना? तो जो जानवर बनते हैं जिन पे कोई कंट्रोल नहीं है ना? तो वो आगे चलकर वे जानवर बन जाते हैं। ऐसे जीव जिनको कोई कंट्रोल नहीं है, वो क्योंकि हमें इंद्रियां मिली हैं अपना जीवन डिसिप्लिन के साथ निकालने। अगर हम उसका मिसयूज करते हैं, तो आगे चल के फिर वो इंद्रियां जो हैं हमें नहीं मिलेंगी, है ना? जो इस स्त्री पर्याय में उत्पन्न होकर सदाचार और शील का पालन नहीं करती हैं, वह स्त्रियां अगले जन्म में वेश्या, कुत्ती और सूकरी बनती हैं। इसलिए हे भव्य प्राणी, पाप भाव से बचो, अन्यथा दुर्गति में से बचाने वाला कोई नहीं है। जो स्त्री अपनी सुंदरता को दिखाकर पुरुष के मन में विकृति पैदा करती है, उन्हें पर भव में या तो कुरूप यौवन मिलता है, या फिर उन्हें ऐसे कर्मों का बंध होता है कि नहीं चाहते हुए भी उनका सामूहिक बलात्कार किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। इसलिए जैसे हो सके वैसे इस अभ्रम के पाप से अपनी रक्षा करो। है ना? सुनने में थोड़ा सा तकलीफ वाला काम लग रहा होगा, लेकिन ये अपने ही कल्याण की बातें हैं। और ऐसा नहीं समझिए कि आज हम स्त्री हैं तो हम अम, कभी पुरुष थे ही नहीं, है ना? ये भी एक रियलिटी है जो हमें शास्त्रों से ही पता चलती है कि हमने हर तरह के रूप में जन्म ले रखा है, तो हम कभी पुरुष भी थे, है ना? तो हमने किस किस तरह के हर तरह के फीलिंग्स को महसूस किया हुआ है। ठीक है ना? तो ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ हमारे लिए ही कहा जा रहा है। कभी हम पुरुष थे, आज स्त्री हैं, तो इसलिए हमें ऐसा बताया जा रहा है। तो इसलिए शरीर का आभूषण क्या बताया? शील। ठीक है ना? जैसे शरीर का आभूषण अच्छे वस्त्र गहने पहनना नहीं किंतु शील का पालन करना है, उसी तरह वचनों का आभूषण, वचनों कैसे वचन अच्छे होते हैं वो भी बताया जा रहा है। यदवा तदवा बोलना, मतलब कि हर समय फालतू बोलते रहना, व्यंग करना नहीं किंतु सत्य बोलना है। तो हम यदवा तदवा मतलब एक्स्ट्रा बोलना, बेफिजूल का बोलते रहना या व्यंग करना। जो सरकाजम होता है वह भी अच्छा नहीं है ना? हमें क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना। झूठ बोलना, चापलूसी करके अपना काम निकालना और धर्म ग्रंथों का अपनी इच्छानुसार व्याख्यान करना असत्य है। जिसके हृदय में ईमान और सदाचार होता है, उसी के वचन सत्य होते हैं। अधिक बोलना और आत्म प्रशंसा भी असत्य है। ठीक है? हम कितना भी अपनी प्रशंसा में सत्य बोलें, लेकिन वह भी किसकी कैटेगरी में रख दिया? असत्य की कैटेगरी। ठीक है ना? तो इन चीजों को एज अ नीति समझकर और फॉलो करके अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं। ये मत समझिए कि ये सिद्धांत की बातें हैं, लेकिन अपने आचार्यों ने कही है हमारे कल्याण के लिए, तो हमें थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है ना? ये उनके एक्सपीरियंस से आ रहा है। आगे चले? यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है या क्वेश्चन? किम अनर्थ फलम मान समसंगतम का सुख वहा मैत्री सर्व व्यसन विनाशे को दक्ष सर्वथा त्यागः। किम अनर्थ फलम, अनर्थ का फल क्या है? ठीक है, तो क्या कहा? असंगत मानस होना। मानस मतलब मन, है ना? असंगत मतलब जो डावाडोल रहे, है ना? तो विचलित मन बेसिकली ये क्या है? अनर्थ का फल है। ठीक, अनर्थ क्या है वो आगे अपन एक्सप्लेनेशन में देखेंगे।
सुख देने वाली सुखावहा का सुख देने वाली चीज क्या है? तो क्या है? मैत्री भावना। मैत्री भाव अगर हम रखेंगे, हार्मनी की भावना, तो वह सुख देने वाली है। समस्त दुखों के नाश में कौन समर्थ है? सर्व प्रकार के त्याग करना, है ना? पहले भी बोला था कि सुख किससे मिलता है? परिग्रह से रहित होने से सुख मिलता है। अब यहाँ पर क्या कह दिया? सभी प्रकार के त्याग से हमें क्या होगा? दुख का नाश होगा, है ना? तो दुख का नाश होगा तो किसका? कुछ अगर किसी चीज को हटाया हमने तो कोई चीज आई भी तो है ना। तो दुख के नाश से सुख का आगमन, ठीक है ना? तो अब क्या कह रहे हैं? अनर्थ क्या है ना? अनर्थ का फल क्या है? अनर्थ मतलब अप्रयोजनीय कार्य। अप्रयोजनीय कार्य मतलब जिसका की कोई पर्पस नहीं है। अनर्थ, अनर्थ दंड व्रत सुना होगा, है ना? बेफिजूल का काम करना, इवन नेगेटिव थॉट्स जिनका की कोई प्रयोजन नहीं रहता, वह भी क्या है? अनर्थ है। ठीक है? बैठे बैठे कुछ भी, जैसे कई लोगों को पैर हिलाने की आदत होती है, या अब कहीं पर बैठे हैं तो पेपर फाड़ दिया या कुछ भी कर दिया, बंद खुल कर दिया लाइट को, या माचिस जलाना बंद बुझाना, जिस काम का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा करते रहना, है ना? इससे क्या होगा? इसका फल क्या है? मन की अस्थिरता। जब व्यक्तिगत अनर्थ कार्य होते हैं तो उसका फल व्यक्ति विशेष को मिलता है, और जब सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर अनर्थ कार्य होते हैं तो उसका फल सामूहिक रूप से सभी को भोगना पड़ता है। जैसे अनर्थ, कभी बिना वजह पानी को बहाना, है ना? बिना वजह लाइट को खुला छोड़ देना, बिना वजह पर्यावरण को डिस्टर्ब करना, ठीक है ना? तो ये सब क्या है? अनर्थ दंड, अनर्थ कार्य है। ठीक। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, पर्यावरण की समस्या हर तरफ देखी जा रही है। इसका कारण है अनर्थ। प्राकृतिक संपदा का अनर्थ करना, जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये मानकर कि तो अबंडेंट है और जितना मर्जी हम पैसा दे रहे हैं ना, हमें क्या क्यों सोचना है कि हम पानी को बचाएं? ऐसा नहीं, है ना? पानी की अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पानी को अगर देखभाल कर नहीं यूज करेंगे, तो हम अपने लिए अननेसेसरी कर्मों को बांध रहे हैं। भले ही हम पैसा दे रहे हैं, इट डजंट मीन, है ना? लेकिन हमारा उस चीज, नेचुरल रिसोर्स के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए उसका अनर्थ होगा तो हम ही उससे कल को डिस्टर्ब होंगे। अर्थ तब होता है जब किसी वस्तु का सदुपयोग किया जाता है। तो अगर सदुपयोग नहीं किया तो अनर्थ हो गया, बेकार कर दिया उसे, है ना? तो हानि उस अर्थ का अनर्थ करने में है। अनर्थ का मतलब है दुरुपयोग करना। विश्व की समस्त समस्याएं इसी अनर्थ का फल है। अनर्थ से मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे मन अशिष्ट हो जाता है ना? पता नहीं आप लोग ने कभी ऐसा फील किया हो? कभी कभी बहुत ज्यादा बोलना, है ना, अननेसेसरी बोलना भी मन में क्षोभ को पैदा करता है। बहुत बेचैनी होती है उसके बाद, अगर बोल दो खूब देर तक कुछ कुछ बोलते रहे जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बाद में अंदर से ग्लानि आती है कि क्यों इतना बोल दिया, है ना? या कोई चीज की वेस्टेज कर दो तो अच्छी फीलिंग नहीं आती। जब तक हम चीज को सही से यूज करते हैं ना, तब तो अंदर में बहुत अच्छा लगता है, और उसी चीज को हम डिस्टर्ब कर दें तो कैसा लगेगा, है ना? जैसे अम, आप एक पेड़ के पत्ते या पेड़ को तकलीफ पहुंचाते हैं, है ना? उसको खूब तोड़ते फोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है ना? तो आप सोचिए कैसी फीलिंग आएगी। वही आप उस पेड़ को पास जाकर प्यार दें, उसको अच्छे से सहलाएं, पानी दें, है ना, उसकी टेक केयर करें, तब आपको कैसी फीलिंग आएगी, ठीक है ना? तो ये सब चीजें अनर्थ में क्या होता है, मन में बहुत बेचैनी रहती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसीलिए ये नीति वाक्य बता दिया, अनर्थ क्या है, अनर्थ से क्या होगा, मन में क्षोभ होगा। ठीक। अत्यधिक सुख सुविधाओं के लोभ में धन का तो अनर्थ होता ही है, किंतु समय का भी अनर्थ होता है।
पाप कार्यों का उपदेश देना। जो ये एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह है ना, ये एक तरह का उपदेश है। किन चीजों के लिए? पाप कार्यों के लिए। ठीक। हिंसा के उपकरण बनाना, उनको उपलब्ध कराना। भंड गीत संगीत सुनना। भंड मतलब वाहियात जिसे कहते हैं, या अभद्र, है ना। काम वासना को उत्पन्न करने वाले और व्यर्थ की कल्पनाओं को कराने वाले खोटे उपन्यास साहित्य का पठन पाठन। मन में किसी को मारने लूटने का विचार करते रहना इत्यादि ऐसे अनर्थ कार्य हैं। ये तो सिर्फ बहुत छोटी सी लिस्ट है। ऐसे जितने भी कार्य होंगे सब अनर्थ की कैटेगरी में होंगे, और उसका फल क्या होगा? मानसिक अशांति। पूर्वाचार्यों ने एक नाम दिया अनर्थ दंड। यह शब्द स्वयं कह रहा है कि अनर्थ के साथ दंड भी है, प्रत्येक अनर्थ कार्य का दंड मिलता ही है। तो इसलिए हे भव्य आत्मन, मन की शांति चाहते हो तो अप्रयोजनीय संग्रह मत करो और धन का सदुपयोग करो। ठीक। अब है नया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सुख किससे मिलता है? तो आंसर था मैत्री भाव से। ठीक है ना। मैत्री भाव की जो भावना है, यह सबसे उत्कृष्ट भावना होती है। ठीक है ना। हमने जो मेरी भावना है उसमें हम पढ़ते हैं ना, मैत्री भाव जगत से मेरा, के सब जीवों से नित्य रहे, है ना। सबसे उत्कृष्ट भावना जो हमें हमारे सबके अंदर में होनी चाहिए, उससे क्या होगा? वह भावना हमारे मन को सुख देने वाली भावना है ना। अभी जो अनर्थ से क्या होने वाला था? मन में अशांति। अब इस भावना से, ये भी एक भावना है, कर कुछ नहीं रहे लेकिन भाव है मन में, तो इससे हमें सुख मिलता है। मैत्री भाव में किसी से राग नहीं, मोह नहीं और द्वेष भी नहीं होता। मैत्री भाव से तात्पर्य सबके हित की सोचना, सबके हित का काम करना। मन के थॉट्स जो हैं उसमें भी सबका हित हो। ठीक। और जो एक्शन हो वो भी सबके हित के लिए हो। कोई भी संसार का जीव मेरी मन वचन काय की चेष्टा से आहत ना हो। बस ऐसी भावना का नाम ही मैत्री है। इस मैत्री भाव की उत्कृष्टता उन्हीं आत्माओं में हो सकती है जिनका मन वचन काय, मन से, मन जो हमारा थॉट्स है ना, वचन हमारा बोलना, काय हमारा एक्शन, राइट। कृत जो हम खुद करते हैं, कारित जो हम करवाते हैं, राइट। और अनुमोदना जो दूसरा करे और उसका हम सपोर्ट करते हैं। उससे समरम समारंभ आरंभ। समरम मतलब विचार बनाना, प्लानिंग करना। समारंभ उस पर एक्शन लेना, है ना, सामान इकट्ठा करना उसके लिए, राइट। और आरंभ मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देना। ठीक। और चार कषाय जो मान क्रोध मानना या लोभ, तो हम जो भी काम करते हैं वो इन सब के साथ करते हैं, राइट। तो मैत्री भाव की उत्कृष्टता उन्हीं आत्माओं से हो सकती है जिनका इन सब के साथ त्याग है। वही संसार के सभी प्राणियों के वास्तविक मैत्री भाव धारण करते हैं। जैसे कि हमारे जो साधुगण हैं, है ना, उनका कभी भी समरम समारंभ आरंभ ये सब कुछ नहीं रहता, राइट, क्योंकि वो उन सब से ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है ना। तो इसलिए उनका हर समय हर जीव के साथ मैत्री का भाव रहता है। जिनकी किसी भी चर्या से किसी जीव का घात नहीं होता है, ऐसे करुणा के धनी साधु सबके हित की भावना रखते हैं। तभी तो कहा है, निरख निरख कर पग धरे, पाले करुणा अंग, ते गुरु मेरे उर बसो। मतलब कि जो देख देख कर, निरख निरख मतलब देख देख कर पग धरे, पैर रखते हैं, और जो करुणा का पालन करते हैं, हर समय उनके अंदर में करुणा बहती है, राइट। ते गुरु, ऐसे गुरु मेरे मन में बसे। इस मैत्री भावना से ही महान तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का बंध होता है, जिसके फलस्वरूप तीन लोक में अतीव शांति और सुख का वातावरण बना रहता है। ठीक है ना। तो मैत्री भाव से ही जो है सबसे उत्कृष्ट कर्म प्रकृति जो होती है, तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का बंध होता है। ठीक। सबके लिए अच्छा हो, सबका अच्छा हो,
ऐसे सिर्फ इतना सा भाव करते रहने से, है ना? उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो हम लोग अगर करें तो भले ही तीर्थंकर प्रकृति का ना हो, लेकिन अतिशय पुण्य तो बन सकता है ना। तो इसलिए अपने लिए भी अगर सुख देना है, अपने जीवन में सुख लाना है, तो मैत्री का भाव रखना होगा। तो उस अनर्थ के जो थॉट्स थे, हमारे जो भी विषय थे अनर्थ करने के, उसको अगर हम रिप्लेस कर दें मैत्री भाव से, तो हम वहीं की वहीं अपने मन को, अपने सुख देने, अपने जीवन में सुख को ला सकते हैं। ठीक है ना? आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ क्वेश्चन? ये संभ्रम समारंभ, इसमें क्या अंतर है? हाँ, एक होता है प्लानिंग करना, ठीक है, उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना, फिर समारंभ, और एग्जीक्यूट कर देना आरंभ। हाँ। जैसे कि हमने कुछ भोजन बनाना है तो हम पहले सोचते हैं ना क्या बनाना, राइट? फिर उसके लिए सामग्री इकट्ठी करते हैं और फिर बनाते हैं। आरंभ करते हैं। थैंक यू। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, कल का कंटिन्यू करेंगे। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणागत तो पावे रहन। नौ बार नमस्कार। को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।